5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन इन 5 राज्यों में सबसे अहम और सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र है वो है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के चुनाव पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और आज क्योंकि हम बात करें पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा, जी हाँ, बंगाल का जो चुनाव है वो बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी हिंसा के हो पाना ये कल्पना से परे है। यानी ये क्या कहा जा सकता है साफ तौर पर कि जो बंगाल का चुनाव है खून खराबा और हिंसा के बिना होना नामुमकिन है। मतलब बंगाल की सियासत जो है वो खून खराबे में सनी हुई है। और खासतौर पे जब चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, चुनाव सिर पर है, वैसे में ये जो हिंसा का चक्र है और ज्यादा बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं विनीता हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं केसरिया टीवी। और आज बात दरअसल हो रही है बंगाल चुनाव में हिंसा, यानी बंगाल के चुनाव बिना हिंसा के हो पाना नामुमकिन है, बेहद ही मुश्किल है, ये कह पाना गलत नहीं होगा। दरअसल अगर बंगाल में राजनीतिक हिंसा की हम बात करें तो ये आज की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राजनीतिक हिंसा की जो वारदात है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को झांके, थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये चीजें और ज्यादा साफ सुथरे तरीके से हम लोगों के समक्ष रख सकते हैं। क्योंकि जो बंगाल का इतिहास रहा है वो रक्त रंजित रहा है। बंगाल में खून खराबे का खेल, यानी राजनीति में खून खराबे का खेल उतना ही पुराना रहा है जितना कि ये राज्य है। अगर साफ तौर पर अगर देखिए आप तो राजनीतिक दबदबा, यानी अपनी राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए सियासी तौर पे यहाँ पे हमेशा से हिंसा का सहारा लिया जाता है। यानी एक चीज जो सामने उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से, यानी जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से चुनाव संपन्न होता है, हम लोगों के बीच जाते हैं, अपने काम को रखते हैं, हमने क्या काम किया है, लोगों से हमने क्या वादे किए हैं, जनता के बीच हम किस मुद्दों को लेके आए हैं, अगर ये तरीका होता है लोकतांत्रिक तरीका। लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से करने में चीजों को असमर्थ हो जाते हैं तब हम यहाँ पे हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। और यही चीज कहीं ना कहीं 10 साल से, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार 10 साल से सत्ता पर काबिज है, पश्चिम बंगाल में राज कर रही है, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है कि इन 10 सालों में जो हालत हुई है पश्चिम बंगाल की, खासतौर पर अगर हम बात करें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर से घसीट के मारा गया है, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया है। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो लोकल जो पुलिस प्रशासन है, वो भी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकता। और अगर, क्योंकि ये हमारी कोई सोच, हमारी कोई कल्पना नहीं है, ये तमाम जो चीजें हैं वो आंकड़े पे आधारित है। जी हाँ, एनसीआरबी के अगर आप आंकड़ों को पढ़ेंगे तो हाल के दिनों में आप देखेंगे, 2018 तक के आंकड़ों को आप देखें एनसीआरबी में, तो ऐसी तमाम वारदातें सामने आई है जहां पे कि बीजेपी के पक्ष में बोलने पर, या फिर अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के पक्ष में लोगों के सामने जाके बीजेपी का जो स्टैंड है, या फिर अगर आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, अगर ये चीजें टीएमसी को पता चल जाती है, यानी टीएमसी के जो तथाकथित गुंडे कहें, आप टीएमसी के उनको कार्यकर्ता कहें, तो फिर आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। और ऐसे कुछ ताजा मामले सामने आए हैं, कई ऐसे मामले आए हैं जो सामने आते हैं जिसको मीडिया उजागर कर देती है, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल मामला होता है। कई ऐसे छोटे कस्बे में भी जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में आके कुछ बोलना चाहते हैं या बीजेपी के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है उनके साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश भी रची जाती है। किस तरीके से उसको परेशान किया जाता है, उसके परिवार वालों को परेशान किया जाता है। आपके पास दो चारा बचता है, या तो आप अपनी जान गंवाइए, या फिर लड़िए, या फिर वहां से निकल जाइए। तो ऐसी कई चीजें। और खासतौर पर हम 10 साल के कार्यकाल को देखें, ममता बनर्जी के 10 साल के जो कार्यकाल है उसको देखें, तो अशांति, बम बारूद, बंगाल में हिंसा, घर से खींच के कार्यकर्ता को मार देना, उनके समर्थकों का जिस तरीके से तांडव हम कह सकते हैं, जिस टीएमसी के समर्थकों ने जो तांडव मचा रखा है वो जग जाहिर हो चुका है। और अब इस बार कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि हालांकि कोशिश बहुत की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से भी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी हिंसा की जो वारदात है, क्योंकि अभी हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं है चुनाव के शुरू होने में, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि आखिर जनता से आपने जो वादे किए हैं, आपको उन वादों को लेके जाना है, उन वादों को पूरा करने के लिए आपको सत्ता में आना है, या फिर अपनी राजनीतिक जो वर्चस्व है आप उसको स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। और जाहिर तौर पे सियासत में
ये चीज़ें कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक, क्योंकि पार्टी बदलना, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर पाना, ये चीज़ें फिर भी मामूली है, लेकिन हिंसा करके अलोकतांत्रिक तरीके से जो ढांचा है आप उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये जनता को नागवार गुजरेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप हाल के दिनों को अगर देखेंगे तो मतलब कोई ऐसा दिन ना हो, अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पे हिंसा की खबरें नहीं हो। कभी किसी बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया जाता है, वहां पे हमला हो जाता है, कई जगहों पे समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो जनता है उसको भी यहाँ पे, क्योंकि आम लोगों को सफर करना पड़ता है। ये तमाम सियासतदान है, अपनी टीएमसी है अपनी रोटी सेकेगी, कांग्रेस अपनी रोटी सेकेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आम जनता है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उनको 5 साल तक फिर उसी सरकार को झेलना होता है। लेकिन इसलिए जब भी वोट कास्ट करें, एक हमारी भी एक तरीके से आपसे ये अपील है कि जब भी आप वोट कास्ट करने जाएं, सोचे समझे कि सामने जो है हमारे वो किस तरीके से उसने जो वादे किए हैं वो पूरे करेगा। तो तमाम उन चीज़ों को अपने जहन में रखिए। और जाहिर तौर पर बंगाल और हिंसा की अगर बात करें तो ब्लड पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही है, इस बात से आप मना नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अभी क्योंकि काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि शुरुआत है, अभी कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त है, लेकिन इस बीच दरअसल जो राजनीतिक हिंसा की ही हम बात करें बंगाल में, उसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि अब गृह मंत्रालय ने एक इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट सौंपी है पूरे आंकड़े की राजनीतिक हिंसा पर, कि 2018 से यानी अब तक कितने लोगों की जान गई है राजनीतिक हिंसा में। ये जो रिपोर्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को तमाम राजनीतिक राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा की जानकारी दी है। इस साल यानी 1 से लेकर 7 जनवरी के बीच में 2021 की हम बात कर रहे हैं, 7 जनवरी तक के बीच में 23 हिंसा के मामले यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। तो आप ये सोचिए किस तरीके से, और क्योंकि 8 फेज में वहाँ पे चुनाव संपन्न होने हैं, तो जाहिर तौर पे 8 फेज में चुनाव वहाँ पे हो रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें, कई ऐसी बारीकियों को सोच समझ के ही इस वक्त चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। लेकिन बंगाल में हिंसा के बिना चुनाव नामुमकिन है, और इस बार कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश होगी कि रक्त रंजित ना हो चुनाव, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव को महापर्व कहा गया है, और महापर्व में हम सबकी भागीदारी है कि किस तरीके से हम इस चुनाव को संपन्न करा पाते हैं। मीडिया अपनी भागीदारी निभाता है, पुलिस प्रशासन अपनी भागीदारी निभाता है, तमाम वो चीजें देखने लायक होंगी। लेकिन जो सियासत है, सियासत में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से लोगों को, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंतजार सबको 2 मई का होगा कि आखिर 2 मई को क्या होता है, किसकी सरकार बनती है और किसे हार का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार।